Welcome to Mishika classes. As today's topic is the skeletal and muscular system part number 3, and today we are going to discuss about that what is joints and what are the types of joints. आज हमारी स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम की पार्ट नंबर 3 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जॉइंट्स किसे कहते हैं और वेरियस टाइप्स के जॉइंट्स कौन कौन से हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. पहला है जॉइंट्स. जॉइंट्स किसे कहा जाता है? When two bonds are meet, then it is called joint. जब भी दो bonds आपस में जुड़ती हैं, जब भी दो bones यानी कि हड्डी आपस में ज्वाइन होती हैं, जहां पर वो ज्वाइन हो रही हैं, that point is called as joint. उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है. अब कैसे ज्वाइन होती हैं, वो किसकी हेल्प से ज्वाइन होती हैं? द लिगामेंट होल्ड टू बोन्स टुगेदर. लिगामेंट होती है वो चीज जो दो बोन्स को आपस में इकट्ठे जोड़ती है, इकट्ठे करती है, जिसे कनेक्ट कर देती है दो बोन्स आपस में. अब कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो पेस्टिंग हुई हुई हमारी बॉडी के अंदर. नो, जो बोन्स है वो सबके सब सेपरेट है. अब अब वो सबके सब अगर सेपरेट है तो वो सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है? तो वो दैट लिगामेंट helps them to make a connection between two different bonds. लिगामेंट वो कनेक्शन है जो दो बोन्स के बीच में है, जिसकी वजह से दो बोन्स आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. तो व्हाट इज अ लिगामेंट? लिगामेंट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स. लिगामेंट क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट है. उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. अब जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तीन तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज अ इमूवेबल जॉइंट. सबसे पहला कौन सा है? इनमूवेबल जॉइंट. सेकंड वन इज अ मूवेबल जॉइंट. सेकंड वन कौन सा है? मूवेबल जॉइंट है. एंड द थर्ड वन इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट. और तीसरा कौन सा है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. अब हम एक एक करके तीनों जॉइंट्स को पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज अ इमूवेबल जॉइंट. सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? इमूवेबल जॉइंट को पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज इमूवेबल जॉइंट? नाम से ही हमें पता चल रहा है इमूवेबल यानी कि जो जॉइंट मूव नहीं कर सकता, जो जॉइंट फिक्स है, उसे क्या कहा जाता है? इमूवेबल जॉइंट. दिस जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट. ये जॉइंट वो है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, जो फिक्स है हमारी बॉडी में. ओके, अब बात आती है कहां पर प्रेजेंट है. द जॉइंट इज प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के जो स्कल है उसके अंदर ये जॉइंट प्रेजेंट है. ओके, इमूवेबल जॉइंट कौन सा है? द बोन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दैट इज प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वो जॉइंट या वो बोन जो कहां पर प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी के स्कल में प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है? इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है. ओके, नाउ दिस इज इमूवेबल जॉइंट. ये रहा इमूवेबल जॉइंट. दिस इज अ स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी का क्या है? स्कल है. ओके, अब इसमें क्या है? कोई भी बॉडी फिक्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होती. हमारा पूरा का पूरा हेड ऐसा तो नहीं है ना, हम आईज जो है, आईज वाला पार्ट जो ऊपर वाला फोरहेड है वो मूव कर लेते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है वो रह जाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. जब भी हमें मूव करना है, हमारा पूरा का पूरा जो स्कल है, पूरा का जो पूरा फेस प्लस हेड है, वो एक साथ मूव करते हैं. इसी से ये बात प्रूफ होती है कि जो हमारा स्कल वाला पार्ट है दैट इज अ इमूवेबल जॉइंट है. वो कैसा है? इमूवेबल जॉइंट है. तो अब क्वेश्चन भी आता है that name the joint which is immovable present in the human body. The answer is skull. Okay, now the next is a movable joint. अब हम बात करेंगे movable joint की. तो what is movable joint किसे कहते हैं? The joint which allows slight movement. जो हल्की फुल्की मूवमेंट से अलाउ करता है. ओके, मीन्स थोड़ी सी मूवमेंट करेगा, यानी कि सारी मूवमेंट नहीं करेगा, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट्स करता है. उन जॉइंट्स को क्या कहा जाता है? मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है. अब बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है. द जॉइंट इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रा ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के जो वर्टिब्रा है यानी कि बैकबोन है, स्पाइन है, वर्टिब्रा के ही नाम है ना सारे सारे, बैकबोन भी स्पाइन भी हम वर्टिब्रा को कहते हैं, राइट. तो वहां पर जो सा जॉइंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज अ मूवेबल जॉइंट, और इसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं. दोनों ही नाम इसी जॉइंट के हैं. ओके, 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रा के अंदर, और आपको सबको पता है कि हम बैकबोन को जरा सा बस टिल्ट कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, बस इतनी ही हेल्प करता है. ये तो नहीं है ना कुछ और काम कर देगा. ओके, और अगर हम एक ही पोजीशन में काफी देर तक रहते हैं तो उसमें पेन भी नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि ज्यादा जॉइंट्स को, ज्यादा पेन को ये अलाउड नहीं करता है. ओके, अब दिस इज अ मूवेबल जॉइंट. क्या है? ये रहा हमारा वर्टिब्रा. दिस इज कॉल्ड द वर्टिब्रा विच कंसिस्ट टोटल 33 बोन्स. इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स है? 33 बोन्स है. नेक्स्ट इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट. अगला कौन सा है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. अब बात करते हैं ये कैसा होता है, इसे किसे कहते हैं.
दिस जॉइंट अलाउ फ्री मूवमेंट। ये जॉइंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या अलाउ करते हैं, फ्री मूवमेंट्स। मींस ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अब आप फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं तो आप सबको पता है अपनी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, राइट। हम अपने शोल्डर को मूव कर सकते हैं, हम अपने नेक को मूव कर सकते हैं, हम अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं, हम अपने नीज को मूव कर सकते हैं, एल्बोस को मूव कर सकते हैं, फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। द ऑल द जॉइंट्स except vertebra and the skull, all the joints are the freely movable joints। अगर हम बात करें freely movable joints कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वर्टिब्रा को अगर हम छोड़ दें और स्कल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी जॉइंट्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सब के सब कौन से हैं, freely movable joints हैं। तो joints is present in the hip, knee, shoulder and rest of the other body parts of the human body। अब बात आती है अभी जॉइंट्स दिखते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। ओके, जैसा हमारा बॉडी का पार्ट काम करेगा उसी के अकॉर्डिंगली ये जॉइंट्स हैं। तो पहला जॉइंट जो हम डिस्कस करने वाला दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला जॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो कैसा है, बॉल और सॉकेट जॉइंट है। अब बॉल एंड सॉकेट, बॉल तो सबको पता है गेंद को कहते हैं, सॉकेट किसे कहा जाता है, जस्ट लाइक अ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो बोन्स हैं, अब जॉइंट है तो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होंगी, राइट। पहले ही मैंने आपको बता दिया जहां पर भी दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स कनेक्टेड होती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जॉइंट कहा जाता है। यही बताया था ना मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में, करेक्ट। अब बात आती है कैसे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें जो जॉइंट में जो एक बोन है उसका एक एंड कैसे दिखता है, लाइक अ बोन। जो एक एंड है कैसे दिखेगा, लाइक अ बोन, गेंद की तरह दिखता है। एंड द अदर और बोन इज लाइक अ सॉकेट। दूसरा जो बोन है वो कैसे दिखेगा, बोन का जो एंड पार्ट है दैट इज लाइक अ सॉकेट। सॉकेट कैसे, कप लाइक स्ट्रक्चर, मींस कप के अंदर बॉल डाल दी लाइक दैट मूवमेंट होती है। ओके, उसकी हेल्प से ही ये सारी की सारी मूवमेंट करते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, अब ये जो जॉइंट है, अब कप है, कप के अंदर बॉल है, तो बॉल को अगर आप कप के अंदर डाल के देखोगे, अगर आप जब ये पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ एक कप में बॉल डाल के देखो तो बॉल पूरी फ्रीली मूव करती है ना। सिमिलरली जैसे कप के अंदर जो बॉल है वो फ्रीली मूव करती है, सभी डायरेक्शंस में मूव करती है, सेम वैसे ही जहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो मूवमेंट भी कहां पर होती है, इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन मूव कर सकता है। द टाइप ऑफ जॉइंट हेल्प्स मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, जहां जहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। सेम वैसे ही जैसे सॉकेट के अंदर अगर मैंने कप के अंदर मैंने बॉल डाल दी तो अगर वो सारे पार्ट में बॉल मूव कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही जहां पर भी ये वाला जॉइंट है वो भी हमारी जो है सभी डायरेक्शंस में बॉन्ड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये जो नाम दिए थे ना जॉइंट्स के, ये उसके फंक्शनिंग को देखते ही दिए थे कि लाइव एग्जांपल अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं तो उससे इजीली समझ में भी आए, उसी के अकॉर्डिंगली ही जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम दिया था। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी इसके फंक्शनिंग की वजह से ही दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ये बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पर होता है। अब खुद सोचो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ये वाला जो मूवमेंट है ये हमारी बॉडी में ऐसा कौन सी बॉडी पार्ट है जो हम सभी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, करेक्ट। एक तो हमारे शोल्डर में और दूसरा कहाँ पर है, द हिप बोन। जो हिप बोन्स होती हैं वो भी साइड रखनी की। हिप बोन का मतलब क्या हो गया, अगर अपनी लेग को डांस करते हैं, डांस करके देखना, लेग को जब आप रोटेट करोगे सभी डायरेक्शन के अंदर तो आपकी जो लेग है वो सारे डायरेक्शन में मूव कर जाएगी एक ही जगह पर खड़े। ओके, सेम ऐसे ही अगर आपकी बात कर जाए कि बाजू की, शोल्डर की, तो अगर आप आर्म को भी ट्विस्ट करोगे सारे डायरेक्शन के अंदर तो आपकी आर्म भी पूरी डायरेक्शन में पूरा सर्कल मूव कर सकती है, सेम वैसे जैसे आपकी लेग मूव कर सकती है। तो ये जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट हुआ, अब जो हमारी आर्म में वो कैसे कनेक्टेड है हमारी बॉडी से, शोल्डर में, तो जॉइंट कहाँ पर हुआ, शोल्डर में। सेम वैसे ही हमारी लेग हमारी बॉडी से कहाँ कनेक्टेड है, राइट, हिप में, तो ये जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट हुआ, दूसरा हिप जॉइंट। अभी दिखता कैसा है, दिस इज अ बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। अब मैंने एरो से आपको दिखा रखा है, एक तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसका बॉल जॉइंट नाम है, और दूसरा एक कप की तरह से फिक्स कर रखा है दैट इज अ सॉकेट जॉइंट। ये हिप बॉइन में भी है और शोल्डर बॉइन में भी, आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू से शेड का है, दैट इज द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट, जहां पर ये फिक्स है। नाउ नेक्स्ट द हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, हिंज किसे कहते हैं, करेक्ट, हिंज जॉइंट जो होता है दैट इज अ हिंज ऑफ अ डोर। जैसे डोर्स के हिंचेस होते हैं ना, अब डोर्स जब हम लोग उसके अंदर लगाते हैं, वॉल के अंदर पेस्ट करते हैं, तो वो किसके थ्रू पेस्ट होते हैं, हिंज से। अब हिंज डोर कैसे खुलता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना, ये तो खुलेगा या बंद होगा, सभी डायरेक्शन तो मूव कर ही नहीं सकता। सेम वैसे ही हमारे जो हिंज जॉइंट्स हैं वो भी कैसे मूव करेंगे, ओनली इन वन डायरेक्शन, वो भी सबके सब एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे, सेम लाइक आवर डोर, जैसे हमारे दरवाजे हैं, दरवाजे भी तो खुलते हैं या बंद होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो, एक डायरेक्शन इज
टू एंड फ्रो मोशन। अब ऐसे ही हिंज जॉइंट्स जो होते हैं उसी के नेम पर है ना इसका नाम, तो वो भी कैसे होंगे, ऑन ओनली द वन डायरेक्शन, कि टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अब कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, मूव करके देखो अपने बॉडी पार्ट्स को सबके सब, आपको पता चलेगा हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे सिंगल डायरेक्शन होती है। अब मेरी तो सिर्फ एल्बो है और नी, मैंने मूव करके देखी, मेरी जो एल्बो है वो, एक तो एल्बो है कि मेरा जो लोअर आर्म है जहाँ से मेरा हैंड कनेक्टेड है, वो मेरी टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रही है, और दूसरा मेरा क्या मूव कर रहा है, मेरी जो लेग है, नी से जो लोअर लेग है वो मेरी आगे पीछे टू एंड फ्रो डायरेक्शन मूव कर रही है, वो मेरे पूरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है जहां से नी से कनेक्टेड। वैसे नहीं मैं कह रही हूँ, नी से जब वो कनेक्टेड है तो मैं नी के अंदर ट्विस्ट लाती हूँ तो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होता है, सेम वैसे ही मेरी एल्बो के अंदर जब मैं वो लाती हूँ तो वो भी सिर्फ टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ही मूव होता है। तो हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है हुआ, द एल्बो एंड द नी, दिस इज द हिंज जॉइंट, ये रहा हिंज जॉइंट का डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, एल्बो जॉइंट मैंने आपको दिखाई है, एल्बो जॉइंट के अंदर फिक्स करता है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। इसकी जो पोजीशन है तो ये भी कुछ कुछ बॉल एंड सॉकेट की तरह दिखने में लग रहा है, लेकिन जिसमें सॉकेट है वो इस तरीके से फिक्स है बॉल के साथ कि जो हमारी जो जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में, कि सिर्फ उसका टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ऐसे ही मूव कर रहा है। जैसे मैंने अभी जो साइड में हिंज जॉइंट बनाया हुआ वहां पे येलो एरो से दिखाया हुआ, वो इसलिए दिखाया हुआ कि वो सिर्फ ऐसे और ऐसे वो फिक्स हो जाएगा और वहां पे ऐसे और ऐसे ही वे में मूव कर पाए। नेक्स्ट इज द पाइवट जॉइंट। व्हाट इज द पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं, विच हेल्प्स इन द रोटेशन, जो रोटेशन में हमारी हेल्प करता है, यानी कि गोल गोल घूमने में, मूव करने में हमारी जो हेल्प करता है। पाइवट का मतलब यही होता है। अभी कहां पर प्रेजेंट है, दिस जॉइंट इज प्रेजेंट वेयर स्कल इज कनेक्टेड टू द वर्टिब्रा, जहां पर हमारा जो स्कल है, स्कल क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, और वर्टिब्रा क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। जहां पर ये दोनों जॉइंट कनेक्टेड होते हैं वहां के जो स्टार्टिंग के जो दो जॉइंट है, वर्टिब्रा के जो सबसे ऊपर के टॉप के जो टू जॉइंट है, वहां पर ये हमारा पाइवट जॉइंट प्रेजेंट जो स्कल से कनेक्टेड। ओके, जिसकी वजह से जो हमारे अभी पाइवट जॉइंट है तो वहां पर कनेक्टेड है तो वहीं पर ही प्रेजेंट होता है ये, तो ये क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी हेड को अप और डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट दो डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, मूव आवर हेड इन द अप एंड डाउन एंड ऑल्सो इन द साइडवे डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, यानी कि हम अपनी नेक को किस किस डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, करेक्ट, अप और डाउन। फाइबर जॉइंट है ना, तो रोटेशन में हेल्प करता है, तो वो हमारी नेक को रोटेट करता है ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट में, चार डायरेक्शंस में ही हमारी नेक को मूव करता है। करके देखना आपको पता चल जाएगा। दिस इज अवर नेक जॉइंट, ये रहा हमारा नेक जॉइंट। ओके, तो मैंने इसमें स्कल को आधा काट दिया है सो दैट कि आपको क्लियरली इमेज नजर आ जाए कहाँ पर है। बीच में मैंने एरो डाला है ब्लू कलर का ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि कहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट। देखो ऊपर के दो वर्टिब्रा स्कल के साथ कनेक्टेड है, बाकी नीचे वाला वर्टिब्रा अलग है, फिक्स है। दैट जो जॉइंट है यहाँ पर, वो जो जॉइंट है जहाँ पर ब्लू लाइन है यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है पाइवट जॉइंट। उसे नीचे वाला जो है दैट इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और जो उसके ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अ इमूवेबल जॉइंट। ऊपर वाला इमूवेबल है, नीचे वाला स्लाइटली मूवेबल है, बीच में क्या है, पाइवट जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक है वो मूव करती है। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला कौन सा है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब ग्लाइड क्या करता है, ग्लाइड को बताता है इट द जॉइंट बोन्स ग्लाइड वन ओवर अदर, जब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड को मतलब कहता है स्लाइड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइड, द स्लाइड, द जॉइंट हेल्प इन स्लाइडिंग ऑफ अ बोन, जब एक के ऊपर दूसरी बोन को हम स्लाइड करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज द ग्लाइडिंग जॉइंट। अभी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द रिस्ट। अब इसमें देखो आप स्लाइड कर रहे हैं ना, आप टू एंड फ्रो में भी, ऊपर नीचे भी, लेफ्ट राइट में भी, सब जगह से हम अपनी मूव कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमारे एंकल्स में भी, एंकल्स में भी टू एंड फ्रो मोशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रही है, सभी तरह से वो स्लाइड उसके ऊपर कर पा रहा है। ओके, दैट जॉइंट इज नोन एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। ये एंकल जॉइंट में मैंने आपको दिखाया। अब जो क्रॉसेस दिखाए हैं ब्लैक कलर से, क्यों दिखाया, ताकि आपको पता चल जाए ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, कि सभी डायरेक्शन में, टू और फ्रो में भी मूव कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, लेफ्ट और राइट में भी मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हियर द क्रॉस साइंस, मैंने इसीलिए दिखाए हैं ब्लैक कलर से ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द शोल्डर ब्लेड बोन। शोल्डर ब्लेड बोन किसे कहते हैं, शोल्डर बोन किसे कहते हैं, बेसिकली द नेम ऑफ द शोल्डर ब्लेड बोन इज द स्कैपुला। स्कैपुला कहा जाता है, यानी कि ब्लेड बोन कौन सी होती है, ब्लेड बोन वो बोन होती है जो सॉकेट बोन होती है शोल्डर की, उसका नाम क्या है, ये बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं। द नेम ऑफ दैट बोन इज स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द मूवेबल बोन जॉइंट प्रेजेंट इन द स्कल। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था स्कल के अंदर कौन सी बोन्स होती हैं, इमूवेबल होती हैं। अब जब आपको याद हो, जो प्रीवियस क्लास का जब मैं स्कल समझा रही थी तो मैंने बताया था कि हमारा पूरा का पूरा जो स्कल है दैट इज अ फिक्स्ड, वो फिक्स है।
उसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं करता एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लोअर जॉ एक ऐसा है जिसकी हेल्प से हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं, वो हमारा जो है मूवेबल है। तो हम यही पूछ रहे हैं कि नेम दैट बोन, उस बोन का नाम बताइए। पार्ट तो पता चल गया लोअर जो है, अब बोन का नाम पूछ रही हूँ आपसे। नेम द मूवेबल बोन प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में वो मूवेबल बोन लोअर जॉ बोन का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट बोन इज अ मैंडिबल। क्या नाम है उसका? मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द अदर नेम ऑफ नी कैप। नी कैप यानी कि जो नी है, नी को हम लोग क्या कहते हैं? नी का मतलब साइंटिफिक नेम क्या है? बोन का नेम क्या है? द नेम इज अ पैटेला। क्या नेम है इसका? पैटेला। These are the important questions। ये important question है अकॉर्डिंग टू द ओलंपियाड एग्जाम। जो बच्चे साइंस ओलंपियाड एग्जाम देते हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पता है, लाइटेस्ट पता है, सब कुछ पता है। अब हार्डेस्ट बोन अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया। नेम द हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ओके, हार्डेस्ट बॉन्ड कौन सी है हमारी बॉन्ड के अंदर? दैट इज अ जॉ बॉन्ड। जॉ बॉन्ड जो है दैट इज अ हार्डेस्ट बॉन्ड। और आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारी जो जॉ बॉन्ड है आफ्टर एवरी 3 मंथ इसमें रिपेयरिंग होती है, नेचुरली रिपेयरिंग होती है। ओके, अच्छा, हार्डेस्ट बॉन्ड तो पता चल गया। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सी है? करेक्ट, जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड है वही हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, दैट इज अ सामर। एंड द और जो लाइटेस्ट बॉन्ड है वो कौन सी है? वीकेस्ट बॉन्ड कौन सी है? करेक्ट, जो हमारी स्मॉलेस्ट बॉन्ड है वही हमारी लाइटेस्ट बॉन्ड है, दैट इज अ चपला। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियोस। आपके क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। स्टिल हैव यू एनी डाउट, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज गेट मी नो बाय द कमेंटिंग इन द कमेंट। थैंक यू।